सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 13 तिथि 10/11/2020 के लिए वर्कशीट आई है। यहाँ पर पूर्णांकों की तुलना करना, इंटीजर्स की तुलना करना कि किस तरीके से इंटीजर्स होते हैं और उनको कंपेरिजन करना है कि उनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इस तरीके से हमें कंपेरिजन करना है। तो पहला यहाँ पर अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसकी संख्यात्मक मान अधिक होता है। अगर दोनों के दोनों धनात्मक हैं यानी कि पॉजिटिव के हैं यानी कि जमा के हैं तो जो संख्या बड़ी है वो ऑलरेडी बड़ी होती है। जैसे 64 और 34 में देखते हैं तो 64 हमारी बड़ी है और जो बड़ी होती है उसकी तरफ एरो का निशान होता है यानी कि दो सींग उसकी तरफ होते हैं, सिंपल भाषा में जो हम कहें। दूसरा, अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसकी संख्यात्मक मान अधिक होती है। तो संख्यात्मक मान जिसका कम होगा वो बड़ी होगी और जिसका ज़्यादा है वो छोटी होगी। जैसे यहाँ पर 45 -45 और -65 में आप देख रहे हैं तो -45 जो बड़ी है -65 से। तो यहाँ पर आप एक बात और भी याद रख सकते हैं कि आप नंबर लाइन पर अपने माइंड में सोच लीजिए कि नंबर लाइन पर जो लेफ़्ट साइड में जा रहा है नंबर वो छोटा होगा और जो राइट साइड में नंबर है वो बड़ा होगा। तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं और हर किसी बच्चे के याद इजीली रह जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बात करते हैं, उनके बीच में तुलना करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है। जो हमारा पॉजिटिव संख्या होगी वो हमेशा नेगेटिव संख्या से क्या होगी, हमेशा ऑलवेज बड़ी होगी। पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या से हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो कोई भी नंबर क्यों ना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 67 बड़ा है माइनस के 105 से, तो माइनस की कोई भी संख्या है वो प्लस वाली संख्या से हमेशा छोटी ही होगी। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा है। अगर 0 की बात की जाए और किसी और ऋणात्मक संख्या की बात की जाए, ऋणात्मक यानी कि घटा वाली संख्या की बात की जाए तो 0 हमेशा घटा वाली संख्या से हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ 0 जो है -6 से बड़ी है। आगे यहाँ पर 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटी होती है। जो जमा वाली संख्या है जो 0 है वो उन सभी से क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 0 जो है 45 से छोटी है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पर संख्या रेखा पर पूर्णांकों की तुलना करना। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो अगर आप देखते हैं तो आपके जो राइट साइड में है तो वो हमेशा बड़ा होगा और जो लेफ़्ट साइड में होगा वो हमेशा छोटा होगा। तो ये आप तुलना करके देख सकते हैं, आप अपने मन में इसको इजीली रख सकते हैं। और जहाँ पर आप हैं यानी कि वो आपके यानी कि सेंटर पर है यानी कि आप 0 पर हैं। तो संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है। जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांकों का मान घट जाता है। जैसे दाईं ओर जाते हैं तो बढ़ जाता है यानी कि राइट साइड पे जाते हैं तो बढ़ जाता है और बाईं ओर जाते हैं यानी कि लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो घट जाता है। तो इसलिए पूर्णांकों को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जैसे 0 से 1 2 3 4 5 ये इधर बढ़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ से अगर आप 0 से इधर देखेंगे तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से घटता हुआ जा रहा है। यहाँ पर भी ये नंबर लिखकर दिखा रखे हैं। इसीलिए -3 जो है -2 से छोटा होगा, -2 -1 से छोटा होगा और -1 जो है 0 से छोटा होगा और 0 जो है 1 से छोटी होगी, 1 जो है 2 से छोटी होगी और 2 जो है 3 से छोटी होगी। तो याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं तो हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ी होती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती हैं। दूसरा पॉइंट, 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 0 ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक, ना घटा का माना जाता है ना जमा का माना जाता है। तीसरा, जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांकों का मान बढ़ जाता है यानी कि राइट साइड में जाते हैं शून्य से तो वो संख्याओं की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है
और चौथा पॉइंट, जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर जाते हैं यानी कि लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पूर्णांकों का मान क्या होता जाता है, घटता हुआ जाता है। निष्कर्ष यानी कि अगर आप यहाँ देखते हैं पहला पॉइंट, तो प्लस की संख्या पूर्णांक जो होगी वो हमेशा नेगेटिव पूर्णांक से हमेशा बड़ी होगी। दूसरा पॉइंट ये, जीरो हमेशा पॉजिटिव वाली संख्या से छोटा होता है। तीसरा, जीरो जो है हमेशा बड़ी होगी माइनस की संख्या से, माइनस का जो पूर्णांक होगा उससे हमेशा बड़ी होगी। आओ करें, तो अब आपको ये करना है अपनी तरफ से, तो और इसको हम आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, बड़ी पूर्णांक संख्याओं पर गोला लगाइए। जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है -5 और 2 पर कौन सी बड़ी है, तो 2 है, तो 2 पर हमने सर्कल लगा दिया। बी क्वेश्चन -6 और 6, -6 और प्लस का 6 है तो प्लस का 6 बड़ी है, तो इस पर हमने सर्कल लगा दिया। यहाँ पर सी पॉइंट ये, तो 0 और -12 में अब हमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर ये बी गलती से लिखा हुआ है या सी होगा। तो यहाँ 0 और -12 में कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा होगा, तो यहाँ पर हमने सर्कल कर दिया। आगे यहाँ पर डी है, डी इसमें प्लस में 3 और माइनस के 5, तो इनमें कौन सी बड़ी है, तो यहाँ पर हमारी प्लस की 3 बड़ी है, तो यहाँ पर हमने सर्कल लगा दिया जो बड़ी संख्या है। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान में यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन हमें लगाना है। तो यहाँ पर हमने लगाया पहले क्वेश्चन में 0 और -3 में कंपैरिजन करनी, तो कौन सा बड़ा, 0 बड़ा, तो यहाँ पर हमने एरो का निशान 0 की तरफ लगाया। यहाँ सी 40 और -51 ने कंपैरिजन करी तो 40 बड़ा है, तो 40 की तरफ 2 सींग ये 40 की तरफ रहेंगे। यहाँ पर ये वाला बी, तो इसमें -60 और -80 में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो -60 जो है नंबर लाइन पर अगर आप देखते हैं तो -60 -80 से पहला आएगा, तो इसीलिए तो -60 जो है -80 से बड़ा होगा। यहाँ पर 80 और 106 में कंपैरिजन कर रहे हैं, 106 और 80 में, तो 106 बड़ा होगा 80 से, क्योंकि पॉजिटिव के हैं दोनों के दोनों। आगे यहाँ पर अगला ये पॉइंट है, -43 और -5 में कंपैरिजन करने हैं, तो 0 के निकट कौन सा है, -5, तो इसलिए -5 बड़ा होगा -43 से। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एफ, तो -7 और यहाँ पर 5 पर कंपैरिजन करना है, तो कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर 5 बड़ा होगा। आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में, तो यानी कि जो हमारे लिए यहाँ नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स को तुलना करना है और हमें यानी कि बढ़ते हुए क्रम में उनको रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना है। तो 4, -4, 6, -8 और 0 में कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -8, फिर उसके बाद में बड़ा नंबर कौन सा है उससे, -4, फिर 0, फिर 4 और फिर 6। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो -28 सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा -1, फिर 7, फिर 14 और फिर 35, तो ये 35 जो है सबसे बड़ा नंबर है। इसी तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे, निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे यहाँ पर बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा हमें नंबर लिखना है। घटते क्रम में हुए जाना है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर पहले 6, फिर 5, फिर 0, फिर -2, फिर -7, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसका, तो -42, 75, 69, 28 और 64 में हमें कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले 69 जो 69 है वो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद 64, फिर उससे छोटा 28, उससे छोटा -42 और उससे छोटा -75, तो ये सबसे इस तरीके से सबसे छोटे नंबर पर हम जाते जा रहे हैं। तो आगे यहाँ पर आपके लिए संदेश दिया गया है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलती रहे और आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।